प्रकृति का कहर जब टूटता है तो उसका मंजर बेहद भीषण और खौफनाक होता है। आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड से सामने आई। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी के धराली में पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। जिस तरह सैलाब गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं और कुछ सेकंड्स में मलबे ने देखते ही देखते अपने आगोश में सब कुछ ले लिया। बादल फटते ही गांव की तरफ पानी का सैलाब ऐसा टूटा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी इतनी तेजी के साथ आया कि दर्जनों घरों में मलबा घुस गया। देखते ही देखते कई घर यहां जमींदोज हो गए, कई वाहन बह गए और कई लोगों के लापता होने की भी खबर आई। इस विनाशकारी प्रलय में गांव का मुख्य बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कई दुकानें और होटल मलबे में यहां तब्दील हो चुकी है और कईयों का आशियाना मलबे में उजड़ गया है। इन दो तस्वीरों से तबाही के मंजर को समझा जा सकता है। कैसे बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आई और पूरा गांव सैलाब में यहां समा गया। मलबे ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। प्रकृति के इस रौद्र रूप से उत्तरकाशी बुरी तरह से दहल चुका है। धराली के लोग आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं और पूरा इलाका मलबे में बदल चुका है। मार्केट था, पूरा बर्बाद हो गया। काशी में तबाही का मंजर बेहद खौफनाक है। यहाँ दर्जनों घर नदी में समा गए हैं, कई लोग लापता हैं और इसकी एक तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस तस्वीर को जरा आप देखिए, इस दर्द को महसूस कीजिए, इस तबाही को समझिए। ये तस्वीरें किसी बर्बादी की दास्तान नहीं बल्कि जिंदा तबाही की चीख है। उत्तरकाशी का ये मंजर रूह कंपा देने वाला है। ये मेरी बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की पुकार और माताओं का विलाप, सब कुछ उस सैलाब के शोर में दब गया। दर्जनों घर देखते ही देखते चपेट में आ गए। इस विनाशकारी तबाही के बाद उत्तरकाशी के धराली का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं और मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन तीन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है मंजर कितना भयावह है। पहाड़ी से मलबा तेजी से गांव की तरफ आ रहा है। जलस्तर बढ़ने से धराली का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस प्रलय से समझा जा सकता है पहाड़ की जमीनी हकीकत कितनी डरावनी है। और उत्तरकाशी से इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। हम आपको बता दें, हर्षिल में सेना के हेलीपैड को भारी नुकसान पहुंचा है। हर्षिल में सेना का हेलीपैड डूब गया है। कुछ जवानों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। सेना नुकसान का आकलन कर रही है। धराली के अलावा हर्षिल में भी बादल फटा है और क्योंकि ये सेना का कैंप यहाँ पर है और इसके चलते बताया जा रहा है कि यहाँ का जो हेलीपैड है उसको काफी नुकसान पहुंचा है और कुछ जवान जो हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि सेना जो है वो आकलन करने में लगी हुई है कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर मची है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से जो तबाही मची है, ये चीखो पुकार भी आपको सुनाई दे रही है। और उत्तरकाशी से इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सेना के 150 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अभी तक 20 लोगों की जिंदगी को बचाया जा सका है। उत्तरकाशी में आज बादल फटने के बाद तबाही मची है और उस तबाही को कम करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन जो है, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जैसे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो मलबा आया है, ये इसमें पैर धंस जा रहे हैं। Today, at about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Tharali, which is around 4 kilometers north of Harsil, along the Gangotri axis. Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. तो तबाही की भीषण तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं तबाही के बाद का वो भयावह मंजर
घरों के अंदर तक मलबा भर चुका है, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा का पूरा इलाका जो है वो वीरान नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के धराली में जल प्रलय के बाद पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ खौफ नजर आ रहा है। लेकिन बस राहत की बात यह है कि कोशिशें अभी भी जारी है कि जिंदगी जो है उसको बचाया जा सके। तो जिंदगी की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, एक आस कि शायद मलबे के नीचे अभी भी कोई सांसें ले रहा हो। और इसी वीरानी के बीच जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर जुटी है, किसी चमत्कार की उम्मीद के लिए, क्योंकि घरों में ऊपर तक मलबा भर चुका है, जिसमें इंसानी जिंदगी की खोज सेना और एनडीआरएफ की टीम के लिए किसी चुनौती से बिल्कुल कम नहीं है। घर जो कभी खुशियों से आबाद थे, अब खंडर बन चुके हैं, दीवारें टूटी हैं, छतें गायब हैं और कमरों में सिर तक मलबा भरा है। हर ओर सिर्फ बर्बादी के निशान है। सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ की जमीनी हकीकत बहुत ही डरावनी है। उत्तरकाशी में आई तबाही ने बहुत कुछ छीन लिया। कई परिवारों का आशियाना छिन गया, कई लोग बेघर हो गए, तो कुछ अभी भी अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि इस मलबे में अभी भी कई जिंदगियों के दबे होने की उम्मीद बरकरार है, जिंदा है। तबाही ऐसी जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गई और जो कुछ बचा वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सैलाब अब थम चुका है, लेकिन उसके पीछे जो मंजर छूट गया वो बर्बादी की एक लंबी कहानी कह रहा है। दीवारों पर दरारें हैं, घरों में कीचड़ है और मानो इस घनी आबादी से इंसान गायब हो चुके हों। तबाही ऐसी थी कि जो सामने आया सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। मकान, दुकान, सड़कें, कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे भाग भाग! उत्तरकाशी में आई तबाही ने न सिर्फ घरों को बल्कि जिंदगी को भी हिला कर रख दिया। कई परिवारों का सब कुछ उजड़ गया, किसी की छत छिन गई तो कोई अपनों से जुदा हो गया। और अब मलबे के नीचे दबी हर सांस की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। कई लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मलबा नहीं है, हर पल मौत से लड़ने जैसी जंग है। कोई चीख नहीं, लेकिन हर सांस जैसे मदद के लिए चिल्ला रही है। हर सेकंड भारी पड़ रहा है और जिंदगी की डोर वहां फंसी हुई है। अब देखिए कैसे ये शख्स मलबे से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही उम्मीद जगती है उसी वक्त वो फिर फंस जाता है। मलबा और कीचड़ पीछे नहीं हटता, बल्कि उससे दोबारा निकल जाता है। वो खुद को बचाने की हर कोशिश करता है, हाथ मारता है, पैर फेंकता है, लेकिन एक इंच भी नहीं सरक पाता। ये जिंदगी और मौत के बीच खींचतान का वो लम्हा है जहाँ पर सांस भी बोझ लगने लगती है और उम्मीद एक धुंधली सी रोशनी बन जाती है। ये लड़ाई किस्मत से है, वक्त से है। इंसान हार मानने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार किसी तरह वो वहां से निकला। धराली से कुदरत के तांडव की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। अचानक पहाड़ से मलबा भरभरा कर गिरता हुआ दिख रहा था। देखते ही देखते इमारतों की इमारतें जो हैं वो साथ साथ पल भर में लोगों का भी यहां से नामो निशान मिटता हुआ नजर आ रहा था। ये कुदरत का वो तांडव जो पलक झपकते ही पहाड़ से टूटा, भरभरा कर गिरा मलबा और साथ ले गया जिंदगी के हर निशान। देखिए कैसे अचानक मलबा नदी के रूप में नीचे गिरा। सड़क पर मौजूद लोग जान बचाकर भाग भी रहे हैं। एक जोरदार वार जिसे किसी को संभालने का मौका तक नहीं दिया। ये तूफान नहीं था, ये मौत का बवंडर था जो आसमान से नहीं पहाड़ों से उतरा और सब कुछ रौंद गया। खौफनाक मंजर में लोग भागते रहे, लेकिन मौत ने बाज की तरह झपट मारा। हर दिशा से चीखें थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। जो बचे हैं वो भी खामोश हैं, क्योंकि आंखों के सामने उजड़ते घर और मिटते चेहरे शब्द छीन लेते हैं। उत्तराखंड में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिला। उत्तरकाशी के बाद हर्षिल में भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी और हर्षिल की दूरी लगभग 76 किलोमीटर की है और 3 घंटे बाद कुदरत के इस डबल अटैक से हर्षिल में भी हाहाकार मच गया। हर्षिल में आर्मी कैंप के ऊपर बादल फटा है, जिसके बाद भागीरथी नदी उफान पर है और तबाही का मंजर खौफ पैदा करने वाला है। लेकिन पहाड़ों से गिरता मलबा तबाही मचाने वाला है। बादल फटने के बाद के हालात आप देख सकते हैं, कैसे पहाड़ टूटकर नीचे गिरे हैं, अपने साथ मलबे का ढेर ला रहे हैं।
अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, पहाड़ से बहते मलबे में आर्मी का टेंट वहां जा रहा है। जो लोग इस तबाही को देख रहे हैं उनका रिएक्शन बर्बादी के मंजर को बयां कर रहा है। हरे राम हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई। सुक्की के नजदीक भी बादल फटने की वजह से तबाही मची है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों से बर्बादी बरस रही है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है।